विदेश नीति किसी भी देश का आंतरिक मामला नहीं है। यह बात यदि हमने ठीक से समझा होता तो आज अमेरिका के साथ जो टैरिफ का इशू हमारे सामने आया है और अमेरिका ने जिस तरह से पनिश करने के लिए इंडिया के ऊपर 25% और फिर उसे बढ़ा के 50% टैरिफ किया है, वह शायद स्थिति हमें नहीं सामना करना पड़ता। हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को होने वाला जो नुकसान है उससे हम बचा सकते थे, क्योंकि विदेश नीति बाहरी मामला है और वह आपके देश के आंतरिक राजनीति से नहीं संचालित होती। वह दुनिया के परिस्थितियों से, उस देश की अपनी आंतरिक परिस्थितियों से संचालित होती है। अब अमेरिका ने जिस तरह से हम पे प्रतिबंध लगाया, देखिए वो वही अमेरिका है जब 11 मई और 13 मई को भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने परमाणु परीक्षण किया। 11 मई 1998 को हमने 3 परीक्षण किए और 13 मई को हमने 2 परीक्षण किए। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और उस प्रतिबंध के बाद उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रॉट टोलबोट के बीच एक लंबी बातचीत चली और उस बातचीत का परिणाम देखिए कि 2000 में अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए और भारत और अमेरिका के संबंध प्रतिबंध के कारण, पोखरण परीक्षण के कारण लग रहे थे कि दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। उसे हमने एक लंबी बातचीत से ठीक किया। फिर मनमोहन सिंह के समय जब प्रधानमंत्री थे तो हमने न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 किया और उसके बाद लगातार भारत और अमेरिका के बीच के संबंध नजदीक हुए। दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों में जनता की व्यवस्था है, दोनों दुनिया के महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं और अमेरिका और भारत जिस तरह एक दूसरे के नजदीक आए, उसके बाद जब अब युग आया है अमेरिका में ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के बीच के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने अमेरिका को जिस तरह से इग्नोर किया है, या कहिए कि अमेरिकन स्टैंड को जिस तरह से नकारा है, उसका आज परिणाम यह हो रहा है कि भारत में लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है। जैसे भारत में आंध्र प्रदेश, भारत में जो श्रिम्प, जो झींगा प्रोडक्शन का 60% आंध्र प्रदेश करता है और उस प्रोडक्शन का 90% अमेरिका को निर्यात होता है। 30 लाख से अधिक लोग आंध्र प्रदेश में झींगा उत्पादन में लगे हैं और जो अच्छे क्वालिटी के झींगा हैं उसका 90% अमेरिका हमसे खरीदता है। ऐसे ही यदि लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री का जो कुल एक्सपोर्ट है भारत से वो अप्रोक्स 5 बिलियन, मतलब एग्जैक्ट तो 4.8 बिलियन है, उसमें 1 बिलियन अकेले अमेरिका को हम लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो पॉलिश्ड डायमंड है उसका भारत से जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 16 बिलियन, 15.96 बिलियन डॉलर है। उसमें अकेले अमेरिका को 5.59 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिश डायमंड का। ऐसे ही ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में अमेरिका को हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 1% से कम है, लेकिन जो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज है उसमें 30%, एग्जैक्ट तो है 29.1% जो है, अप्रोक्स 2.2 बिलियन से अधिक हम जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा आईटी इंडस्ट्री जो 200 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी लेके आता है भारत में, जिसमें हम सभी तरह की सेवाओं और गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा साझीदार है, लगभग 40 बिलियन डॉलर। आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी एआई के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, रोजगार संकट वहां है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने पिछले कुछ समय में 25,000 लोगों को बाहर किया है, जबकि उसका प्रॉफिट शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आईटी इंडस्ट्रीज एआई के कारण जॉब्स
के चैलेंज को फेस कर रहा है। तो ऐसे में हमने भारत की विदेश नीति, दो देशों के बीच, अमेरिका और भारत के बीच जो शानदार संबंध है, उसमें एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो हमने गलती की है, जो हमने अमेरिका को जिस तरह से उसकी भूमिका को इग्नोर किया है, यदि अमेरिका ये बार बार कह रहा है और यह बात संसद में भी हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था, उनकी बात हुई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद हमने उसको नकार दिया, तो फॉरेन पॉलिसी वह एक अलग तरीके से चलती, उसमें डिप्लोमेसी डिफरेंट होती है, इंटरनल डिप्लोमेसी भी होती है, देश की राजनीति भी डिप्लोमेसी होती है उसमें शामिल, लेकिन जो विदेश नीति है उसकी डिप्लोमेसी अलग तरीके से चलती है। वहां यदि किसी देश की भूमिका को स्वीकार करने से हम लाखों लोगों के रोजगार को बचा सकते हैं, देश को नुकसान से बचा सकते हैं, तो भूमिका को स्वीकार करने में शायद हमें न करके हमें स्वीकार शायद करना चाहिए था। यदि भूमिका नहीं है तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था कि कोई भूमिका नहीं है, अमेरिकन राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं और उस शायद ये वही गुस्सा है जो टैरिफ के रूप में सामने आया है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री अगले महीने शायद अमेरिका जाएंगे यूएन के समिट को अटेंड करने के लिए। यदि दोनों के बीच बातचीत होती है, मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच, तो हमें जो ये टैरिफ का जो तलवार भारत के ऊपर आ गया है, जिसका नुकसान भारत के एक्सपोर्टर्स को होगा, फॉरेन करेंसी का होगा और सबसे बड़ा रोजगार संकट जो लेके आएगा। भारत में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हायर साइड है, तो हमें सरकार को इस दिशा में हमें अमेरिका के साथ बात करके, कन्विंस करके, फिर से जो अमेरिका और भारत के बीच के जो करीबी संबंध है उसे दोबारा से पटरी पे लाना चाहिए। थैंक यू।